नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मटेरियल नॉलेज MK विद DK में। दोस्तों, ये जो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ इन लॉकडाउन। मीन्स अपन ने लॉकडाउन के अंदर कैसी लाइफ बिताई है। जो मेरी कोविड-19 लॉकडाउन डायरी है, इसके अंदर से मैंने पॉजिटिव लर्निंग आपके सामने से शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या अपन ने पॉजिटिव सीखा है लॉकडाउन के अंदर। दोस्तों, कहते हैं ना कि सकारात्मक पॉजिटिव सोच आगे पॉजिटिव बातें लेके जाती है, और नेगेटिव अगर आप सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आगे जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने आज सारी जो लॉकडाउन के अंदर जो पॉजिटिव लर्निंग्स हुई है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, कहते हैं अभी कोरोना के अंदर वैक्सीन की तैयारी है और अभी हमको कोरोना को भगाने की बारी है। तो ये मेरा मटेरियल, ये मेरा आगे देखने के लिए, इसी तरह से कोई नई वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल है मटेरियल नॉलेज MK विद DK, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, ज़िंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना ध्यान रखना, इतना हौसला ज़रूर रखना कि दिन बुरा है, ज़िंदगी नहीं है। इसलिए हमको कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी जो है वो हर परिस्थिति के अंदर पॉजिटिव सोच रखते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते रहते हैं। और पॉजिटिव सोच रखने वाला ही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ पाएगा, आगे सफल हो पाएगा। इसलिए कभी भी कोई ज़िंदगी में किसी भी कोई नेगेटिव पॉइंट, कोई बुरी हो तो उसमें अपन को नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है और सकारात्मक सोच बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में जो ये मैं कंटेंट्स शो करना चाहूँगा वो ये है। देखिए दोस्तों, अभी तक करीब 6.7 करोड़ पीपल्स जो है अभी कोरोना से सफ़र हो चुके हैं और 15 लाख करीब पर्सन जो है वो उसके कारण एक्सपायर भी हो चुके हैं। तो जो मेरे इसके अंदर जो आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के लॉकडाउन के अंदर जो क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, पॉजिटिव लर्निंग्स क्या क्या रही है, वो ये है: ग्रीटिंग्स, हेल्थ एंड फिटनेस, लर्निंग फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, रेस्पेक्ट, फूड स्टाइल चेंज, फैमिली टाइम, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, स्किल डेवलपमेंट, इंडियन PM एड्रेस टू नेशन और इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर एस्पेक्ट। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है वो ये नहीं कि अपन पर्सनल लाइफ के लिए ही है, ये सभी के लिए, अभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं ना कि जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर कभी ये ऐसे के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर जो ऐसे आते हैं, ऐसे में करंट रिलेटेड टॉपिक्स आता है। तो हो सकता है ये आपके जो भी बच्चे हैं 10th क्लास, 12th क्लास या जो CBSE स्कूल्स के बच्चे होते हैं, तो उनमें ये करंट टॉपिक्स आ सकता है। ऐसे के रिगार्डिंग भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से देखेंगे तो काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ आप वहाँ पे नोट डाउन, आगे फॉरवर्ड नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला, ग्रीटिंग्स। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण उससे पहले हम जो ग्रीटिंग्स, जो किसी से मुलाकात होती थी, किसी से शेयर करते थे, तो हम हाथ मिला के इस तरह से ग्रीटिंग्स किया करते थे। लेकिन आफ्टर कोरोना लॉकडाउन ये कल्चर चेंज हो गया और सारी दुनिया ने हमारा जो है इंडियन कल्चर नमस्ते को अपनाया है और नमस्ते करना स्टार्ट किया है। अब मैं बताना चाहूँगा ये नमस्ते का क्या मोटिव रहा है, कि नमस्ते करने से क्या फ़ायदे रहते हैं और क्या नुकसान रहते हैं। नुकसान तो कुछ है नहीं, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो मैं ये आपको शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, नमस्ते जो शब्द होता है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के नमस शब्द से हुई है, जिसके अंदर मिलना होता है एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आभार प्रकट करना। जब हम नमस्ते करते हैं तो एक तरह से नमस्ते हमारा एक योगासन का पार्ट है। इसके अंदर सारी उंगलियां, जो कोई जॉइंट जो पोर्शन होते हैं, वो एक दूसरे पर आपस में जब दोनों हाथ एक दूसरे से टच होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नमस्ते उंगलियों के ऊपर क्या है, संपर्क में आते हैं। इससे जो होता है दबाव पड़ता है और ये एक तरह से एक्यूप्रेशर का पार्ट माना जाता है ना, जिसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें।
इसके अंदर जो बेनिफिट्स बताए हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि नमस्ते के अंदर जो क्या नमस्ते करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये जो नमस्ते करने से एक तरह से ये योगासन पार्ट है, और इसके अंदर आदमी का ह्यूमन माइंड जो होता है वो टेंशन से रिलीफ देता है, और बॉडी जो होती है एट ए टाइम वन बॉडी का जो होता है वो एक एट ए टाइम एक जगह ही फोकस कर पाता है। और एक तरह से ये एक्यूप्रेशर का ही पार्ट हो गया, और एक्यूप्रेशर करने से जिस तरह से हमारे दिमाग को शांति मिलती है, इसलिए नमस्ते करने से भी एक तरह से शांति मिलती है। और तो नमस्ते से ये होता है कि हम आपस में दूसरे से टच नहीं हो पाते, और आज के कोविड-19 के रिगार्डिंग हमको सोशल डिस्टेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, और नमस्ते करने से भी हम काफ़ी डिस्टेंस बना सकते हैं और एक दूसरे के प्रति आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है हेल्थ एंड फिटनेस। ड्यूरिंग लॉकडाउन आदमी ने जो होता है ना, कहते हैं कि पहले हेल्थ एंड फिटनेस पे इतना आदमी टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन आफ्टर जब लॉकडाउन हुआ है तो इसके अंदर आदमी ने योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब पे ध्यान देना स्टार्ट किया, और अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देने पे ही वो इससे उसको पता है कि अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दे पाऊंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर पाऊंगा। तो आदमी ने हेल्थ एंड फिटनेस पे फोकस करना स्टार्ट किया इन लॉकडाउन। अब आदमी ने हेल्थ एंड फिटनेस पे ताकि इसने फोकस किया ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा हो, और वो कोरोना से अगर सफ़र भी हो जाता है तो उसको अच्छी तरह से उसके प्रति सर्वाइव हो सके। इसके अंदर हेल्दी वेज में आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, कि क्या आपके इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपन को स्मोकिंग नहीं करनी है, वेजिटेबल फ्रूट्स का सेवन करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली फोकस करें एक्सरसाइज पे, और हेल्थ अपना जो वेट है वो मेंटेन करके चले। अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो उसको एल्कोहल को बंद करें, उस पर फोकस ना करें, और नींद आराम से ले। पर्टिकुलर आदमी को 6 से 7 घंटे एक्चुअली नींद लेना चाहिए ताकि वो आराम से नेक्स्ट अदर एक्टिविटी पे फोकस कर सके। मैंने यहाँ पे कुछ ये 10 तरह के फूड्स मेंशन किए हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स यानी जो नारंगी हो गए, नींबू हो गए, वो पाइनएप्पल, पम्पकिन सीड्स, बेरीज, वेजिटेबल्स सारी जो हो गई है, योगर्ट, व्हीट ग्रास, टर्मेरिक यानी हल्दी, जिंजर, अदरक और गार्लिक, लहसुन। ये सारी चीज़ें आप अगर आपको डेली लाइफ में आप इनको अडॉप्ट करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक इंक्रीज अच्छा बन जाएगा, और आप डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ को होता है उसको भी आप कर सकते हैं, और अपनी दिनचर्या को भी इजीली कर सकते हैं। अब तीसरा जो मैं पार्ट है वो है रामायण एंड महाभारत का। दोस्तों, आपने ये सॉन्ग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपने काफ़ी सुना होगा। मतलब अपना जो होता ना लॉकडाउन के अंदर अपन जब स्टार्ट होता था टीवी के ऊपर, जो पुराना अपना 80-90s की जो सेंचुरी थी, 1990 2000 की, उस समय के अंदर अपन वापस चले गए थे। जैसे दिन की शुरुआत अब ये महाभारत का
तो ये था रामायण और महाभारत। जो हमारे लॉकडाउन के अंदर हम जो हमारी दिन जो स्टार्ट करते थे वो रामायण और महाभारत से ही करते थे। वापस से हम जो 90s की जो सेंचुरी थी उसके अंदर जब हम देखा करते थे रामायण एंड महाभारत, वो आज की नई जनरेशन जो एक तरह से उसी के ऊपर डिपेंड रहती थी, मोबाइल के ऊपर पबजी खेलना या मोबाइल के ऊपर सारा वीडियोस देखा करना, मानो उनको इन चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि क्या रहा करता है। और आज जब से लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ रही है कि रामायण एंड महाभारत का वापस से पुनर्प्रकाशन हुआ और इसके रीटेलीकास्ट होने से जो आज की नई जनरेशन है उनको भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, रामायण और महाभारत से जो लर्निंग जो मिली है वो ये है कि इसके अंदर हमको काफ़ी पुरानी जो एक तरह से जो हमारे संस्कार है वो नई जनरेशन को भी प्राप्त हुए हैं। रामायण और महाभारत से जिससे होते हैं हम रेस्पेक्ट करना सीख, जैसे होता है कि किस तरह से रेस्पेक्ट की जाती है हमारे फैमिली के प्रति, किस तरह से प्रॉमिस को निभाया जाता है, ये सारा हमको रामायण के अंदर महाभारत के अंदर सीखने को मिला है। और हमारा जो पुराना एक तरह से हमारी जो संस्कृति रही है उसके बारे में भी नई जनरेशन को इसके प्रति ज्ञान प्राप्त हुआ है। और क्या दोस्तों, एज पर मैनेजमेंट लर्निंग, अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो रामायण की तरफ से, रामायण और महाभारत से काफ़ी कुछ मैनेजमेंट लेसन्स सीखने को मिले हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन पावर, टीम वर्क, किस तरह से हम टीम के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे रामायण के अंदर हनुमान जी के साथ जो पूरी सेना थी उन्हीं के प्रति एक तरह से उन्होंने टीम के साथ काम किया और लंका नगरी के प्रति वहाँ पे लंका नगरी पे चढ़ाई करी। इनोवेशंस एंड मोटिवेशंस, डिवोशंस, लॉयल्टी, ये सारे हम रामायण के और महाभारत के थ्रू ये मैनेजमेंट लेसन्स है वो अपन सीख पाते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियोस और बनाऊंगा, रामायण और महाभारत मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। 4th पॉइंट, रेस्पेक्ट। दोस्तों, कोविड लॉकडाउन के रिगार्डिंग हमने रेस्पेक्ट करना जो काफ़ी सीखा है। मतलब जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनके प्रति, जो हमारे एक तरह से कोविड-19 के प्रति कोविड-19 को रेगुलर प्रोटेक्ट कर रहे थे और बीमारी के साथ हमेशा लड़ रहे थे। हम लॉकडाउन के अंदर हम घर पे बैठे थे, लेकिन ये जो कोरोना वॉरियर्स है रेगुलरली अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो हम देखा है कि इंडिया ने देखा है कि जब कोरोना फाइटर्स जो आते हैं उनके प्रति कितनी रेस्पेक्ट रहती है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो, मीडिया हो, सिक्योरिटी हो, वर्कर्स हो, क्लीनर्स हो, किराना स्टोर्स वाले ही हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ये सब के सब कोविड-19 लॉकडाउन के रिगार्डिंग रेगुलरली अपनी सेवाएं देते गए हैं। और इन्हीं की वजह से हम लॉकडाउन अपने घर पे आराम से बिता पाए हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, रेस्पेक्ट दिया है इनको भी। 5 नंबर, फूड स्टाइल चेंज। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले हमारा जो मेन फोकस रहता था जंक फूड खाना, अधिकतर जो इंडियंस है वो जंक फूड्स पे ही फोकस करते थे, चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, रेस्टोरेंट पे खाना खाना हो, हमेशा जंक फूड पे ही फोकस रहा करता था। लेकिन लॉकडाउन के रिगार्डिंग जो हमारे इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई और जंक फूड से वो हेल्दी फूड्स पे फोकस कर दिया, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सारी सलाद हो और फ्रूट्स हो, इस पे फोकस लाइफ स्टाइल चेंज कर दी गई है। 6 नंबर, फैमिली टाइम। लॉकडाउन में आदमी को अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय मिला। पहले वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था ड्यू टू वो अपने काम में, अपने ऑफिस वर्क, चाहे वो बिजनेस हो, उस पर बिजी रहता था। लेकिन लॉकडाउन में उसको अपने पुराने फ्रेंड्स से बात करने का मौका मिला, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जिससे उसको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला फैमिली के प्रति, और हमें फैमिली के प्रति और क्या कर सकता हूँ, कैसे क्या मेरी जिम्मेदारी है, वो भी उसको एहसास हुआ। एनवायरमेंट इम्पैक्ट।
कोरोना लॉकडाउन के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया वो है एनवायरनमेंट के प्रति। हमारा एनवायरनमेंट जो पहले जो लॉकडाउन से पहले था, लॉकडाउन के जब बाद हुआ, लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो पोल्यूशन के प्रति हो। दिल्ली के अंदर जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, और आफ्टर लॉकडाउन के बाद पोल्यूशन का काफ़ी स्तर, मतलब जो दूर की चीज़ें एक तरह से हमको दिखाई नहीं देती थी, वो भी काफ़ी दिखाई देने लग गई थी। न्यूयॉर्क के अंदर 50% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल डिक्रीज हो गया, जो कि रेगुलरली कार जो जाती थी पोल्यूशन की वजह से होता था। PM 2.5 विच इज स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इज़ कंसिडर्ड पर्टिकुलरली डेंजरस। जो PM 2.5 जो काफ़ी डेंजरस होता है, वो भी काफ़ी जो लंग्स को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ये भी काफ़ी डिक्रीज़ हुआ। ट्रैफिक पोल्यूशन डिक्रीज हुआ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल काफ़ी डिक्रीज हुआ। ये मैं इसके अंदर एक ग्राफ जो शेयर किया था नासा के द्वारा, कि इसके अंदर 2019 के अंदर जो PM लेवल था 2.5, ये देखिए काफ़ी, ये इसमें आप देख सकते हैं पोल्यूशन का लेवल काफ़ी था, और 2020 में बिल्कुल क्लीन हो गया ये। इसमें आपको देख सकते हैं ये वाला जो 2020 का देखिए एकदम क्लीन, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको अलग कलर दिखाई दे रहा है। 8 नंबर स्किल इम्प्रूवमेंट। कोविड-19 लॉकडाउन के रिगार्डिंग आदमी को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करने का उसको मौका मिला कि मेरे के अंदर क्या स्किल्स है और मैं क्या इसको कैसे डेवलप कर सकता हूँ। जैसे उसको नई स्किल्स जैसे फिटनेस, कुकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लॉकडाउन के रिगार्डिंग आदमी घर पे बैठे रहे, बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाया। वो कुकिंग के अंदर काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी आदमी फोकस किया है। हर तरह से नए नए फूड्स जो पहले वो बाहर खाया करता था, वो आजकल यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के ये करके, तो वो वहीं से अपने पे कुकिंग स्किल उसने डेवलप करी, और जो फूड वो बाहर खाता था वो घर पे ही शुद्ध आराम से वो बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। कुछ बुक्स रीडिंग करना, एजुकेशनल वीडियो देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ नॉलेज सोर्स के लिए कुछ सोर्स देखना, और जो उसने लर्निंग्स वो करी है वो उसको शेयर करना, और रिलैक्स बैठना थोड़ी देर टाइम तक, और कुछ हॉबी डेवलप करना डे टू डे वर्क के रिगार्डिंग। वो सारा कुछ उसने लॉकडाउन के रिगार्डिंग कर पाया है आदमी। नवा है इंडियन PM एड्रेस टू नेशन फॉर कोरोना। ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया था, उसके रिगार्डिंग ताली थाली और घंटी बजाना को कंपलसरी किया था 5 बजे। तो पूरे देश ने, यहाँ तक कि विदेश के अंदर भी जो इंडियन देश रहते हैं, उन्होंने भी इसको काफ़ी फॉलो किया, और सब ने एक साथ 5 बजे अपनी यूनिटी दर्शाई। तो इसका मेन मोटिव ये नहीं था कि, इसमें यही था कि मैसेज ये जाता है कि रेस्पेक्ट फॉर कोरोना वॉरियर्स। जो कोरोना वॉरियर्स जो हमारे काम कर रहे थे रेगुलरली 24 आवर्स, उनके किस तरह से उनको प्रति रेस्पेक्ट देना था। यही मैसेज के थ्रू पूरे इंडिया नेशन एक इकट्ठा हुआ, और 5 बजे इकट्ठा होके ताली थाली और घंटी बजाना शुरू किया। सेकेंड था 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद करके दरवाजे पर दिए जलाए। दोस्तों, इस बार तो हम कहते हैं ना, दीपावली पे हमारे अधिकतर जगह बैन लग गया था, कोई भी दीपावली फटाके नहीं छोड़ पाया। लेकिन जब 5 अप्रैल को रात को 9 बजे अधिकतर इंडियंस ने छोटी दीपावली एक तरह से उसी समय मनानी थी। इसका मेन मैसेज जो जाता था वो ये मैसेज था, यूनाइटेड इंडिया। मानो सारे हम इंडियंस एक है, हम सारे इंडियंस हर बीमारी से लड़ने के लिए कैपेबल है। हम सब अगर एक हो जाएं तो हम हर बीमारी को, चाहे कोई सी बीमारी हो, उसको हम भगा सकते हैं। यही मैसेज था इंडियन PM के द्वारा, पर्टिकुलर इस 2 मैसेज जो दिए गए थे। 10वां इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों,
लॉकडाउन के रिगार्डिंग जो सबसे मेजर जो इम्पेक्ट आया था वो था इंडियन इकोनॉमी में नहीं कहना चाहूँगा, ये तो पूरी एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे ही इम्पेक्ट आया था कि पूरी विश्व की इकोनॉमी ही पूरी बंद हो गई थी, मतलब काफ़ी नीचे आ गई थी। और जो हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के में भी काफ़ी गिरावट महसूस की गई थी। तो इसके अंदर ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पीएम मोदी जी काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेते रहते थे। और जो इन्होंने पॉलिसीज़ के अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए। और जो मेजर जो चेंजेस था वो था मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, कि हम जो हमारे इंडियंस जो प्रोडक्ट है उसी को हम ज़्यादा बेटर तरह से यूज़ करें ताकि इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों ये था मेरा लॉकडाउन डायरी के रिगार्डिंग लर्निंग्स। जो पॉजिटिव लर्निंग्स थी वो मैंने आपको शेयर करी है, नेगेटिव तो काफ़ी होगी, सबको आपको पता है, लेकिन जो हमको आगे बात याद रखनी है और जो आगे चीज़ें रखनी है वो है पॉजिटिव लर्निंग्स, कि किस तरह से हम पॉजिटिव चीज़ें ही आगे शेयर कर पाए। दोस्तों वैक्सीन आ तो रही है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है ना तब तक हमें 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हमें कहीं पे भी जाना है तो मास्क पहन के ही जाना है, मास्क को उतारना नहीं है और सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। तभी हम कोरोना से प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, और अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तब हम अपनों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मटे नॉलेज MK वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।